बाबा को बहुत गुस्सा आ जाती है। बाबा ये तक नहीं देखते हैं किसका फोन आ रहा है, बस फोन उठाते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। फोन चकनाचूर हो जाता है। इधर जेसन ऊपर चढ़ चुका है और अब जेसन गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन के ठीक सामने खड़ा हुआ है। गुल्ली ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर मामा ने फोन क्यों नहीं उठाया। जेसन इनमें से एक को भी छोड़ने के मूड में नहीं है और अब जेसन आगे बढ़ने लगता है। तभी गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन नीचे की तरफ भागते हैं। जेसन भी इनके पीछे भागता है और जेसन पीछे से केविन को पकड़ लेता है। गुल्ली गुल्ली शॉन तो निकल जाती है मगर केविन बेचारा पकड़ा जाता है। गुल्ली गुल्ली पीछे मुड़कर देखते हैं कि केविन पकड़ा जा चुका है। अब जेसन केविन को नहीं छोड़ेगा। ये शायद केविन का आखिरी दिन है और जेसन केविन को मारने ही जा रहा था मगर केविन थोड़ी सी हिम्मत करता है और जेसन की आंखों में उंगली घुसा देता है, जिससे केविन जेसन से छूट जाता है और केविन जल्दी से गुल्ली गुल्ली और शॉन के पास भागता है और गेट बंद कर लेता है। गेट बंद करके गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन को लग रहा था कि जेसन अब छप्पर बंद हो चुका है, मगर ऐसा नहीं था। जेसन अब बहुत गुस्से में आ चुका है और जेसन की एक लात में ही गेट टूटकर अलग हो जाता है। गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। केविन ने जेसन की आंखों में उंगलियां घुसा दी थी, इसलिए जेसन केविन को ही सबसे पहले मारेगा। जेसन केविन को कमरे में जाता हुआ देख लेता है। केविन बेड के नीचे छुप जाता है। केविन को लग रहा था कि जेसन नहीं जानता है कि वो इस कमरे में छुपा हुआ है, लेकिन जेसन केविन के पीछे पीछे इस कमरे में आ जाता है। जेसन केविन के पैर देख लेता है और समझ जाता है कि केविन बेड के नीचे छुपा हुआ है। पीछे गुल्ली छुपा हुआ था। वो देख रहा था कि जेसन ने केविन को देख लिया है और अब जेसन केविन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। गुल्ली केविन को भागने का इशारा भी करता है मगर केविन नहीं समझ पाता है। इधर जेसन केविन को मारने ही जा रहा था, तभी गुल्ली जेसन के सामने आ जाता है ताकि जेसन गुल्ली के पीछे आने लगे और केविन को यहाँ से निकलने का मौका मिल सके। जेसन गुल्ली को देखते ही गुल्ली के पीछे आने लगता है। गुल्ली ने जेसन को अपने पीछे लगा लिया है ताकि केविन यहाँ से निकल सके। केविन सीधा गुल्ली और शॉन के पास जाता है। इधर गुल्ली जेसन को अपने पीछे दौड़ा रहा था। गुल्ली को थोड़ा तेज दौड़ना होगा क्योंकि अगर गलती से भी जेसन ने गुल्ली को पकड़ लिया तो गुल्ली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गुल्ली जल्दी से दौड़ता हुआ गुल्ली शॉन और केविन के पास आ जाता है और गुल्ली गेट बंद कर लेता है। जेसन के लिए ये गेट तोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जेसन गेट तोड़ने ही जा रहा था कि अचानक कोई बाहर वाला गेट बजाने लगता है। शायद ये केविन का कोई दूसरा दोस्त है जिससे केविन ने गुल्ली गुल्ली और शॉन की तरह ही खूनी से बचने के लिए बुलाया है। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब है जो ये इस समय आया जब जेसन घर के अंदर है। जेसन का सारा गुस्सा अब केविन के इस दोस्त पर ही निकलने वाला है। जेसन अब इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जेसन गेट की आवाज सुनते ही गेट की तरफ जाने लगता है। केविन गुल्ली गुल्ली और शॉन से कहता है शायद कि उसका दोस्त है और हमें इसे जेसन से बचाना होगा। गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन अब घर के बाहर तो निकल आए हैं, तो क्या अब ये जेसन से बचकर भाग पाएंगे या फिर केविन के दोस्त को बचाने के लिए यहीं फंस जाएंगे? और क्या अब गुल्ली गुल्ली को अकेले ही जेसन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बाबा ने तो फोन ही पटक दिया है? तो अब क्या होगा गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन का, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। जेसन हॉरर स्टोरी पार्ट 3 देखने से पहले इसके पिछले पार्ट्स जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था जेसन गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन को मारने के लिए गेट तोड़ने ही जा रहा था कि तभी बाहर केविन का दोस्त आ जाता है और गेट बजाने लगता है। गेट की आवाज सुनते ही जेसन गेट की तरफ जाने लगता है। केविन गुल्ली गुल्ली को बताता है शायद ये उसका दोस्त है और हमें इसे बचाना होगा। गुल्ली गुल्ली शॉन और केविन पीछे की खिड़की से घर के बाहर निकल जाते हैं ताकि ये केविन के दोस्त को बचा सके। अब आगे
गुली बुली, शॉन और केविन घर के आगे की तरफ जाने लगते हैं ताकि ये केविन के दोस्त को जेसन से बचा सकें। लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही जेसन गेट खोल देता है। केविन का दोस्त जेसन को नहीं जानता है, इसलिए ये जेसन को ही केविन समझ बैठता है। इसे लग रहा है कि केविन ही मास्क लगाकर इसे डराने आया है, मगर ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। केविन का दोस्त जेसन का मास्क उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगता है। जेसन इसका हाथ आगे आता देख इसका हाथ ही अलग कर देता है और देखते ही देखते जेसन इसके 2 टुकड़े कर देता है। केविन ये सब देख रहा था और ये देखकर केविन की चीख निकल जाती है, जिससे जेसन केविन को छुपा हुआ देख लेता है और दौड़ता हुआ केविन की तरफ ही आने लगता है। गुली गुली, शॉन और केविन जल्दी से भागते हैं, मगर इस बार केविन जेसन से नहीं बच पाता है। जेसन ने केविन को मार दिया है और अब जेसन गुल्ली गुल्ली और शॉन को भी नहीं छोड़ेगा। ये सब देखकर